बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। अगर हम लोग न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो ऑलमोस्ट कोई 7 बजे जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है फेड पावल की। ये स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जैसा कि मैंने आप लोगों को रिसेंटली बताया था कि जो फेड रेट के हवाले से जो बात चल रही थी तो उसके ऊपर भी ये आज हो सकता है। मे बी आपको कोई की पॉइंट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग लास्ट एफओएमसी मीटिंग मिनट्स के अंदर देखें तो उनकी जो रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने यही कहा था कि हम अपने रेट्स को जो है वो सरप्राइजली मतलब कि वो सरप्राइजली कम कर सकते हैं। तो वो इस स्पीच के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो उसको क्लियर होने के मिल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो होम सेल्स का डाटा है। ये डाटा भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो एक एफएमसी मेंबर और है। देखिए, ये जो चीज़ अगर आप लोगों को देखने को मिल रही है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे ये वाला एक मेंबर, ये भी एफएमसी के मेंबर्स हैं। ये भी आपको पता है कि ये फेड पावल एफएमसी का मेन मेंबर है। उसके बाद ये भी एक मेन मेंबर है। तो देखिए, ये जो जितनी भी स्पीचेस हो रही है ना, तो इनके अंदर इन्वेस्टर्स को जो है वो केयरफुल होने के लिए कहा जा रहा है कि भाई हम लोग अपने रेट्स को जो है वो कट करने जा रहे हैं, तो आप लोग केयरफुल होकर काम करें। और ये इन स्पीचेस का मकसद ही यही होता है कि आपका अगर बैंक के अंदर कोई मेजर पॉलिसीज़ को चेंज करने के बारे में सोचा जा रहा होता है या रेट्स को बढ़ाया जाता है, तो ये जो मीटिंग्स होती हैं ये आपको उस वक्त देखने को मिल सकती हैं और ये स्पीच जो है वो उस वक्त आपको देखने को मिलती हैं, ताकि आप लोगों को प्रॉपर जो है वो गाइड किया जा सके। तो बाकी एक और चीज़ भी है, अगर हम लोग जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हवाले से बात करें तो जैसे कि आपको लोगों को बताया कि रात को भी जो है वो नेटो की तरफ से एक और नया किस्सा जो है वो स्टार्ट हो गया कि नेटो की तरफ से रूस के ऊपर एक हमला हुआ है, तो जिसकी जो कि काफ़ी शदीद हमला था। और अब रूस जो है वो दोबारा से जो है वो यूक्रेन वाला तनाज़ा और ये जो यूएसए के दरमियान जो सारी चीज़ें चल रही थी तो उसके ऊपर वो दोबारा से जो है वो एक जंगी सूरत हाल रूस के ऊपर भी अब तैनात हो चुकी है। तो अब देखें, आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यूक्रेन, यूएसए, ईरान और इसराइल, ये इस वक्त जो 4 ममालिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर आपने नज़र रखनी है कि अगर इनके अंदर कोई मेजर अटैक होता है तो वो स्पेशली हमारी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड हमें आज क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये गोल्ड का H1 का चार्ट है और अगर हम लोग थोड़ा सा प्रीवियसली मूव के हवाले से बात कर लें तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने कल भी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि अगर गोल्ड ये वाला जो लेवल है, अब आपने ये भी बात तो गौर से सुनी है कि अगर गोल्ड ये वाला लेवल जो है वो ब्रेक करता है तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट आपको दोबारा से जो है वो इस ट्रेंड लाइन पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो कल का व्यू था, जो कल का व्यू हम लोगों ने बताया और सेम वैसा ही हुआ। और यहाँ पे हम लोगों ने मतलब कि एक सिग्नल भी दिया जिससे हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी, अभी तक भी वो सिग्नल हमारा प्रॉफिट में ही रनिंग में है। और मैंने पब्लिकली जो है वो एक सिग्नल बल्कि 2 सिग्नल्स दिए। एक सिग्नल यहाँ पे मैंने दिया जिसका मेरा एसएल हुआ, तकरीबन 80 पिप का मेरा एसएल हुआ और यहाँ पे फिर हम लोगों ने दोबारा इसको जो है वो बाय किया और बाय करने से हमें बहुत अच्छा जो है वो हैंडसम एक प्रॉफिट जो है वो अभी भी मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी कल वाली बात कर लेते हैं कि कल मैंने जो चीज़ आपको बताई थी कि मैंने कल आपको फिबोनाची लगा के यहाँ पे इसलिए बताया था कि कल आपको यहाँ पे इस एरिया के अंदर, अगर आप लोग वो वीडियो उठा के देखें तो मैंने आपको वाज़ेह तौर पे बताया था कि कल आपको इस एरिया के अंदर जो है वो एक स्पाइक देखने को मिल सकती है और मे बी वैसा ही हुआ। अगर आप लोग देखें तो ये स्पाइक लगी है और जो क्लोजिंग है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मार्केट क्लोजिंग जो H1 की कैंडल है उसकी क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन से ऊपर हुई, तो ये बात जाहिर होगी कि यहाँ से मार्केट ने जो है वो अप साइड पे जाना है, तो आप लोग जो है वो इसको बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। अभी करंट सिचुएशन की हम लोग बात करें और करंट सिचुएशन के ऊपर क्या हो सकता है, तो करंट सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि मार्केट हमें क्या सिचुएशन क्या टेक्निकल सेटअप्स जो है वो दे रही है। तो अगर हम लोग बात करें करंट सिचुएशन के हवाले से, तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर गोल्ड की मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर होती है तो फिर आप लोगों ने जो है वो एक बाइंग पोजीशन देखनी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी बाइंग पोजीशन चल रही है। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में और छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि मार्केट हमें आज क्या सेटअप प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, ये हमारे पास M30 का टाइम फ्रेम आ गया। अगर हम लोग इसकी बात करें, थोड़ा सा आज के मूव के हवाले से डिस्कस करते हैं, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये इसने प्रीवियसली ये वाला जो सपोर्ट है ये बना के रखा हुआ है और ये वाला इसने ये जो सपोर्ट जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो एक
पैटर्न बना हुआ है। अगर आप लोग देखें इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे बात करें डिसेंडिंग ट्राइंगल की, तो यहाँ पे मार्केट ने इसको इस तरीके से ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद अब दोबारा से जो है वो रीटेस्ट करने जा रही है मार्केट। तो यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं, मैं दोनों आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि आपने बाइंग किस तरीके से देखनी है और सेलिंग किस तरीके से देखनी है, मैं दोनों आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। अब सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हम लोगों ने यहां से बाय क्यों किया। अगर आप लोग देखें प्रीवियसली जो 2470 का लेवल था, तो H4 के अंदर अगर आप लोग देखें तो एक मेजर ब्रेकआउट था, जिसके ब्रेकआउट के बाद जो 2470 का टेस्ट था वो आज हुआ और ये ऐसा लेवल है कि ये आपको एक नया हाई भी लगवा सकता है। अभी हम लोग अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर मार्केट आपको दोबारा से यहाँ पे इस एरिया में, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको मार्केट दोबारा से कोई सेलिंग का एविडेंस देती है कि इनगल्फ कैंडल दे देती है या कोई इस तरीके से कोई कैंडल दे देती है, तो फिर आप मार्केट को जो है वो सेल साइड पे देख सकते हैं यहाँ तक के लिए। और मे भी हो सकता है कि मार्केट आपका आज के दिन के अंदर जब तक फेड पावेल की स्पीच नहीं हो जाती तो यहाँ पे आपको रेंज करता हुआ नजर आ सकता है। तो और दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि अगर तो मार्केट ये वाला जो लेवल है, अब ये बात आपने गौर से सुनी है कि ये वाला जो लेवल है, ये जो मैंने लगाया है 2499 का लेवल, अगर तो मार्केट ब्रेक करके ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये जो मैंने अभी ट्रेंड लाइन लगाई है, इसके ऊपर जाके क्लोज होती है और यहाँ पे अगर आपको कोई रिटेस्ट देखने को मिलता है या यहाँ पे इस एरिया के अंदर सपोर्ट के ऊपर कोई रिटेस्ट देखने को मिलता है, तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि मार्केट दोबारा से जो है वो आपका एक टॉप जो है वो लगा सकती है, मे बी 2419 तक भी जा सकती है और 2432 तक भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में आप लोगों को दोनों सिनेरियो समझ आ गए होंगे कि आपने बाय किस तरीके से करना है और सेल किस तरीके से करना है। तो बाकी आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग जो है वो विदाउट स्टॉप लॉस या विदाउट रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बिल्कुल भी ट्रेड ना किया करें। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। कल मुझे स्क्रीनशॉट्स आए जब हमारा एक एसएल हुआ, तो देखें मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूं कि जब भी आप कभी एंट्रीज को प्लान करें ना, तो सबसे पहले आप लोगों के पास एक ऐसा टेक्निकल प्लान होना चाहिए कि भाई अगर आपने मार्केट से एक स्टॉप लॉस ले लिया तो आपने दूसरे स्टॉप लॉस के ऊपर जो ट्रेड्स हैं वो अपनी कैसे कवर करनी है। अब मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने कल यहाँ पे इस एरिया के अंदर एक स्टॉप लॉस लिया, यहाँ पे हमारे तकरीबन कोई 70 to 80 पिप का स्टॉप लॉस हुआ। हमने उसके ऊपर वो ट्रेड दोबारा से मार्टिंगल ट्रेड्स नहीं किए, हमने उसका वेट किया। अब देखें जब भी आपका कोई एक सेटअप फेल होता है ना, तो दूसरे सेटअप्स के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि फिर आप मार्केट के अंदर जो है वो रिवर्सल देखें। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मार्केट के अंदर हमारे पास जो अगला सपोर्ट था, मैंने आपको बताया था कि वो 2470 का सपोर्ट था और सपोर्ट ट्रेंड लाइन का जो है हमारे पास टेस्ट भी था, तो हम लोग वहां तक उसका वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने वेट किया तो एक स्पाइक कैंडल लगी, उसके बाद अगर आप लोग देखें तो हमें जो सिग्नल मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जो नेक्स्ट कैंडल है उसने उसका लो नहीं तोड़ा और जो क्लोजिंग है वो उसके मिड में जाके दे दी। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग पोजीशन आना स्टार्ट होंगे, तो आप यहाँ से बाय इंटर कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोगों ने जैसे ही ये प्रीवियसली नेक्स्ट कैंडल बनी तो यहाँ से हम लोगों ने जो है वो मिड से जो है वो इसको बाय कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट, मतलब अगर 80 पिप का भी हमारा स्टॉप लॉस गेन हुआ और 175 पिप अभी तक भी हम लोग इसके अंदर रिवॉर्ड में है, तो मतलब टोटल ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में ही है। आपको इस तरीके से ट्रेड्स करनी है, ना कि आप रिवेंज ट्रेडिंग करें, ना कि आप मनी मैनेजमेंट का ख्याल ना रखें। और कोशिश किया करें कि आप साथ साथ अपनी पार्शियल बुकिंग्स जो है वो करते जाया करें ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।